नमस्कार दोस्तों, एडुपीडिया में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है किशन वाधवानी। हमने लास्ट लेक्चर में फिजिकल मैप को स्टार्ट कर दिया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, जिसमें हम लोगों ने क्या याद कर लिया था? हमने याद कर लिया था सारे डेजर्ट्स को। ठीक है ना, सारे डेजर्ट्स को हम लोग निपटा चुके थे और हमने स्टेट्स भी निपटा दिए थे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नियर बाय थे। जैसे ये यहाँ पर मैंने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बताया था आपको। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडब, यहाँ मोजाम्बिक चैनल था। ठीक है, ये सीज मैंने आपको बता दिया, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी, यहाँ था अपना एस शेप का अटलांटिक ओशन। सो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और प्लेट्यूज हैं आज मैं सारे याद करा दूंगा आपको। चलिए, इस लेक्चर का पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आ रही है आपको लेक्चर में तो आप मेरे को इस इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और इस इंस्टाग्राम चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स बेस्ड न्यूज अपडेट्स भी मिलेंगे। चलिए, एक बार मैं 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, क्या क्या मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया। तो सबसे पहले आपको बताना है कि लिबियन डेजर्ट कहाँ था। क्या पूछ रहा हूँ मैं? लिबियन डेजर्ट कहाँ था, याद करिए। लिबियन डेजर्ट कहाँ था सर? यहाँ पे कहीं था, लिबिया में। ठीक है सर, एक और डेजर्ट बताइए आप मेरे को। नूबियन डेजर्ट कहाँ था सर? नूबियन डेजर्ट बताइए। नूबियन डेजर्ट कहाँ था सर? नूबियन डेजर्ट यहाँ पे था। ठीक है ना, यहाँ पे इजिप्ट के नीचे सूडान में, और सूडान और इजिप्ट तक भी फैला हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप मेरे को। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, कालाहारी डेजर्ट कहाँ बताया था मैंने आपको? सर कालाहारी डेजर्ट याद करिए। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे था बताइए सर? बोत्सवाना में था। ओके सर, बुशमैन ट्राइब थी यहाँ पे। एक क्वेश्चन और बताइए, वो है दहलक आर्किपेलागो कहाँ बताया मैंने आपको? दहलक आर्किपेलागो याद करिए। दहलक आर्किपेलागो सर ये एरिट्रिया के पास में बताया था मैंने आपको, दहलक आर्किपेलागो। ओके सर, वेरी गुड। और साउथ सुडान की आप मेरे को वो बताइए कैपिटल क्या है? साउथ सुडान की कैपिटल सर, साउथ सुडान की कैपिटल थी जूबा। क्या बताई थी मैंने आपको? जूबा। याद है कि नहीं है? भूल गए? चलिए, आई होप ये चीजें तो याद होंगी। चलते हैं अब आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टार्ट करते हैं माउंटेन्स को। सबसे पहला माउंटेन आपको दिख रहा होगा, ये एटलस माउंटेन। ठीक है, क्या है? एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन कहां तक फैला हुआ है सर? मोरक्को में फैला हुआ है। मोरक्को और अल्जीरिया तक जा रहा है। तो याद रखना, एटलस माउंटेन्स कहां पर है सर? अफ्रीका में है, मोरक्को में है। नेक्स्ट याद करिए, मोरक्को से पास में आप चलेंगे, ये अल्जीरिया। अल्जीरिया में आपको ये दिख रहा होगा, ये होगार अहागार है। देखना ऑक्सफोर्ड के एटलस में आपको दिखेगा ये नाम, होगार अहागार नाम से होगा माउंटेन। होगार अहागार माउंटेन्स कहां पर है? तो ये अल्जीरिया में है, याद रखना, अल्जीरिया में, अफ्रीका में। ओके चलिए, नेक्स्ट कौन से है सर? उसके बाद आप चलेंगे चैड में। ठीक है ना, चैड में। चैड में आपको एक माउंटेन दिख रहा होगा, ये तिबिस्ती माउंटेन। क्या है ये? तिबिस्ती माउंटेन। याद रखना, तिबिस्ती माउंटेन कहां पर है सर? चैड में, अफ्रीका में, तिबिस्ती, माउंट तिबिस्ती। ठीक है, ये 3 मैंने आपको बता दिए। चौथा ये आपको चलना है कहां पर? इथोपिया में। कहां पर आओगे आप? इथोपिया में। सर ये देखो, ये था सूडान, ऊपर था एरिट्रिया, यहाँ पर ये पूरा ये लगा हुआ है क्या? इथोपिया। ठीक है सर, इथोपिया में आपको याद रखना है ये वाला माउंटेन वो है रसदाशन माउंटेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टार लगा लेना लिख लिख के, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। रसदाशन कहां पर है भैया? रसदाशन, रसदाशन है इथोपिया में। बिल्कुल आपको ये चीज याद रखनी है। आई होप ये चीज आपको याद हो गई होगी। एक और आप याद रखिए इसके बाद, जिसमें केन्या में आपको मिलेगा ये। केन्या में आपको याद रखना है माउंट केन्या। माउंट केन्या ये आपको याद नहीं रखना, माउंट केन्या आपको याद ये रखना है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की। क्या याद रखना है आपको? सेकंड हाईएस्ट पीक है किसकी? अफ्रीका की। फर्स्ट हाईएस्ट सबको पता रहती है, क्वेश्चन अब आने लगे हैं, सेकंड हाईएस्ट बताओ, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, माउंट केन्या आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा केन्या में। ठीक है, चलिए एक बार मैं बताया तो मैंने क्या क्या बताया सर। यहाँ पे मैंने आपको मोरक्को में बताया एटलस माउंटेन। सर बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल मैंने आपको बताया था एटलस माउंटेन। उसके बाद मैंने आपको यहाँ चैड में एक और बताया था। क्या बताया था याद करिए? तो चैड में मैंने आपको माउंट तिबिस्ती बताया था। तो यहाँ अल्जीरिया में एक और बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? होगार अहागार माउंटेन। बताया था नहीं बताया था? बिल्कुल, होगार अहागार माउंटेन याद करिए आप। ठीक है, इथोपिया में मैंने आपको एक बताया था रसदाशन। ठीक है ना, ये क्या इथोपिया था ना यहाँ पे, रसदाशन। ये वही लोग पहचान पा रहे होंगे जगह जिन लोगों ने पॉलिटिकल मैप लास्ट मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, क्योंकि मैंने सारी कंट्रीज की लोकेशन उनको याद करा दी है। ठीक है ना, तो आप पहले पॉलिटिकल मैप देख लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी याद हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इथोपिया में आपको क्या बताया ये मैंने? ये रसदाशन। हम लोग नीचे आ गए थे, यहाँ पे था केन्या। ठीक है, केन्या में मैंने आपको बताया माउंट केन्या। माउंट केन्या क्या था? वो फेमस था सेकंड हाईएस्ट पीक के लिए। किसके लिए? सेकंड हाईएस्ट पीक के लिए फेमस था। याद रखना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सेकंड हाईएस्ट पीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तंजानिया में, केन्या के जस्ट नीचे लगाएगा तंजानिया, ये रहा केन्या। उसमें आपको दिखेगा ये है माउंट किलिमंजारो। क्या है ये? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो के लिए आपको क्या याद रखना है सर? पहले तो ये सबसे हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की। ठीक है ना सर, केन्या के बाद ये है माउंट किलिमंजारो, ये है सबसे हाईएस्ट पीक अफ्रीका की। ठीक है, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है।
सर एक बात बताइए, अब मेरे को याद आ गया, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? याद करिए, मैंने बताया था साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम, बताइए। माउंट एकोनकागुआ, अर्जेंटीना। याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद होगा ही होगा आपको। ठीक है, एक और चीज याद रखिए, ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का। किसका? सर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का उदाहरण है। ये चीज भी याद रखना है सर, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। याद रखना, प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब सर अब ये इसमें विस्फोट होने के चांसेस बहुत कम रह गए। ठीक है ना, तो अब ना के बराबर उम्मीद छूट गई है साइंटिस्ट की, तो यहाँ पर अब विस्फोट होने के चांसेस नहीं है, इसीलिए बोलते हैं इसको एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। और माउंट किलिमंजारो जो है सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की। चलिए, ये जो है एक आपको जगह दिख रही होगी, ये है माउंट न्यारागोंगा। माउंट न्यारागोंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस सबसे ज्यादा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है ना, अभी ये न्यूज में है। क्यों न्यूज में? सर अभी हमने एक न्यूज पढ़ी थी कि डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, एक बड़ा सा वॉल्केनो का विस्फोट हुआ है और वहां पे फटाफट इंडियन नेवी के पर्सनल्स गए हैं, इंडियन आर्मी के पर्सनल्स गए हैं। ठीक है ना, उनको बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए। तो इंडियन आर्मी के पर्सनल्स यहाँ पहुंचे थे, ठीक है, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। वो कहाँ गए थे? वो यहीं गए थे, डीआरसी में, माउंट न्यारागोंगो में। ठीक है, माउंट न्यारागोंगो याद रखना कहाँ पर है, डीआरसी में है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन से लेक्स के बीच में है, तो ये याद रखना। ये वाली जो लेक है ना, ये है लेक एडवर्ड। ठीक है, ये वाली लेक एडवर्ड है, और ये जो लेक है, ये लेक है लेक कीवू। कौन सी लेक है? लेक कीवू। याद रखना, कीवू और एडवर्ड के बीच में ये है माउंट न्यारागोंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, और ये मेनली अगर सिटी पूछे ना आपसे, तो सिटी का आप जवाब दे सकते हैं। ये एक ये सिटी का नाम देखिए, गोमा सिटी है। ठीक है ना, ये देखिए, ये गोमा सिटी। तो गोमा सिटी में, इसको भी आप याद रखिएगा, माउंट न्यारागोंगो। राइट, मैंने आपको क्या क्या बता दिया सर? माउंट न्यारागोंगा मैंने बताया, और उससे ऊपर मैंने आपको तंजानिया में क्या बता दिया था? तो तंजानिया में मैंने आपको बता दिया था, वो है माउंट किलिमंजारो। चलिए, उसके बाद सबसे नीचे आ जाते हैं। सबसे नीचे जो है, ये हम आ गए साउथ अफ्रीका में, और वहां पर आपको मिलेगा ये जो नाम है ड्रैकेंसबर्ग। ये देखिए, ये जो फैला हुआ है, ये है ड्रैकेंसबर्ग। सर ड्रैकेंसबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। सर ये किसका उदाहरण है? सर ये किसका उदाहरण है? सर ये उदाहरण है ब्लॉक माउंटेन्स का। किसका? ब्लॉक माउंटेन्स का उदाहरण है। सर ब्लॉक माउंटेन मतलब खंड पर्वत, क्या मतलब? सर ये ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, ये माउंटेन और बीच में एक ब्लॉक बन गया है, मतलब खाली जगह हो गई है। ठीक है, ये खाली जगह है, तो इसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। मैं अपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनता है। नीचे के वॉल्केनो इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये मैं आपको अपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। तो याद रखना है किसका उदाहरण है, ये है ब्लॉक माउंटेन्स का उदाहरण। ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग कहाँ पर है? ब्लॉक माउंटेन्स का उदाहरण है, और वो साउथ अफ्रीका में। एक और याद रखना, वो आपको आना है कैमरून में। कैमरून में, सर कैमरून की कैपिटल बताओ पहले, तो मैंने पढ़ाई थी आपको। तो कैमरून की कैपिटल याओंदे था, जाने दे याओंदे, याद कराया था मैंने। ठीक है ना, उसमें कैमरून में आपको याद रखना है ये माउंट कैमरून। ये याद नहीं रखना कैमरून में है माउंट कैमरून, आपको याद ये रखना है कि ये जो है एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो माउंट कैमरून। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द अफ्रीका। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, तो इसका याद रखना है आपको। ठीक है, एक और याद रखना है कि अब आ गए प्लेट्यू पे। एक ही प्लेट्यू है, ज्यादा नहीं है, कटंगा प्लेट्यू है। ठीक है, ये कटंगा प्लेट्यू आपको दिख रहा होगा, कटंगा प्लेट्यू। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ जाम्बिया से भी टकरा जाता है। ठीक है, वो नीचे क्या था? नीचे क्या था? जिम्बाब्वे, ऊपर क्या था? जाम्बिया। ठीक है ना, यहाँ पर अंगोला में भी आ जाता है, ये आपको मैंने जगह याद कराई थी। नीचे था नामीबिया। ठीक है, यहाँ था बोत्सवाना। ठीक है, तो कटंगा प्लेट्यू कहाँ पर आ रहा है? सर ये अंगोला में भी आ रहा है, कुछ जाम्बिया में भी आ रहा है। ठीक है ना, तो याद आपको ये रखना है कटंगा प्लेट्यू में क्या पाया जाता है। पहली चीज तो याद रखना है कहाँ कटंगा प्लेट्यू है, कहाँ आपको याद रखना है, कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में तो है, और उसके लिए किसके लिए फेमस है? सर ये कॉपर एंड डायमंड के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कॉपर एंड डायमंड के लिए फेमस है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। कटंगा प्लेट्यू आपको कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में मिलेगा। आई होप आपको चीजें याद हो गई होंगी। एक बार मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। सर सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने एटलस माउंटेन्स। ठीक है, एटलस माउंटेन्स, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था होगार आगार माउंटेन्स। यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था माउंट तिबिस्ती चैड में। सर यहाँ पे मैंने पढ़ाया आपको रसदाशन इथोपिया में। सर उसके बाद केन्या में आ गए, माउंट केन्या सेकंड हाईएस्ट पीक थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आ गए थे, माउंट किलिमंजारो, किसमें था? तंजानिया में, सबसे हाईएस्ट पीक, उदाहरण ऑफ एक्सट्रीम वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी। उसके बाद हम लोग साउथ अफ्रीका में आ गए थे, वो था ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। ड्रैकेंसबर्ग बताया था सर, किसका उदाहरण था? सर एक खंड पर्वत का उदाहरण था, ये ब्लॉक माउंटेन्स का उदाहरण था। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? याद करिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पहुंचे थे कैमरून में। कहाँ पहुंचे थे? कैमरून में। तो कैमरून में माउंट कैमरून हमें देखने को मिला, जिसकी कैपिटल याओंदे थी। तो माउंट कैमरून किसके लिए फेमस था? तो माउंट कैमरून आपको मैंने बताया था कि ये एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट।
आई होप ये चीज याद होगी। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। और एक प्लेट्यू मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर, वो था कटंगा प्लेट्यू। ठीक है, कटंगा प्लेट्यू। तो कटंगा प्लेट्यू में मैंने क्या बताया, किसके लिए फेमस था सर? ये फेमस था कॉपर एंड डायमंड के लिए। किसके लिए? कॉपर एंड डायमंड के लिए फेमस था। कहाँ कहाँ पर था सर? अंगोला में भी आ रहा था, ठीक है सर, नीचे थोड़ा जाम्बिया में भी आया था, तो काफी क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कटंगा प्लेट्यू आपको याद रखना है। तो आई होप ये चीज आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में सोच रहा हूँ लेकर आऊँ आपके लिए रिवर्स के ऊपर, ठीक है ना, रिवर्स के ऊपर और लेक्स के ऊपर, तो उसके बाद में लेकर आऊंगा। रिवर्स के बाद लेक्स पे लेकर आऊंगा। लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ईस्ट पार्ट में रिफ्ट वैली टाइप की बन रही है, तो वहाँ पे बहुत सारी लेक्स बन के आई, तो उसका रीजन भी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बन रहा है। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा इसी तरह चैनल के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ।